दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सहायक आचार्य जो पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, उनका अनशन समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने हाथों मिठाई खिलाकर सहायक आचार्य के जो जन प्रतिनिधि थे, उनके जो पदाधिकारी थे, उनका अनशन तुड़वाया है। और इसके साथ ही सुबह झारखंड के तमाम सहायक आचार्य का जो अनशन था वह समाप्त हो गया है। आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बंगाल के लिए निकल पड़े थे, एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन इस वक्त ठीक उसी वक्त उनके पास सीएम हेमंत का मैसेज आता है, मैसेज होता है कि सहायक आचार्य जो पिछले 7 दिनों से इस तपती धूप में, तपती गर्मी लू में आमरण अनशन पर हैं। यह चिंता का विषय है, उनके साथ कुछ हादसा हो सकता है, तत्काल आप लौटें और उन सहायक आचार्य का जो गृहांश है, उनके प्रतिनिधि जो गृहांश रख रहे हैं उसको सुने और तत्काल आमरण अनशन को समाप्त करें। जैसे ही इरफान अंसारी को यह आदेश मिलता है, इरफान अंसारी बंगाल का जो अपना जर्नी है या यात्रा है उसे स्थगित करते हुए वापस लौटते हैं। तुरंत सहायक आचार्य के जो प्रतिनिधि थे, उनके पदाधिकारी थे, उनको आवास पे बुलाया जाता है। करीबन करीबन 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक बड़ी बैठक होती है। जो प्रतिनिधि थे सहायक आचार्य के, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि इसके लिए एक सरकारी चिट्ठी निर्गत किया जाए। दूसरी ओर वे इरफान अंसारी कह रहे थे, उनका तर्क था कि चूंकि कल शनिवार है, परसों रविवार है, सरकारी चिट्ठी तो सोमवार को निकलेगी, अर्थात ये जो आमरण अनशन है 2 दिन और चलेगा। 7 दिन पहले ही हो चुका है, यानी 9 से 10 दिन तक चलेगा। इस हालत में किसी का भी कंडीशन खराब हो सकता है। यह एक इमरजेंसी पीरियड है, उनकी स्वास्थ्य खतरे में है और इस नाते आप तत्काल इस अनशन को समाप्त करें। इरफान अंसारी ने कहा कि मैं आपका लॉयर बनूंगा, मैं आपका वकील बनूंगा। हालांकि यह मेरे विभाग का मामला नहीं है, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री के साथ बैठूंगा, सीएम हेमंत के साथ बैठूंगा और ये जो मामला है, आपकी मांग है, इसका समाधान होगा। थोड़ा सा नानोकर हुआ, थोड़ी सी दोनों पक्ष से बातचीत हुई, दोनों अपने अपने तर्कों को रखते रहे, लेकिन आखिरकार इरफान अंसारी की जादूगरी काम आई। इरफान अंसारी यह कन्विंस करने में सफल रहे और प्रतिनिधियों ने भी माना कि जिस संवेदनशीलता के साथ सीएम हेमंत ने उन्हें भेजा है और इरफान अंसारी पहले से ही जिस संवेदनशीलता के साथ उनके मुद्दों को, उनके समस्याओं को समझते रहे, उनका विश्वास है कि आगे इसका समाधान निकालने में सफल होंगे। प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि मैं आपकी ओर से बैठूंगा, आपका लॉयर बनूंगा, आपका वकील बनूंगा और ये जो आपकी मांग है, जो सबसे बड़ी मांग है कि आकलन परीक्षा को टेट के समतुल्य मानते हुए उन्हें आगामी जो नियुक्ति है उसमें बैठने का, अब शिक्षक की जो नियुक्ति है उसमें बैठने का अवसर मिले, ताकि 10 बरस 20 बरस से वो सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी कम से कम अंतिम समय में सरकारी शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। इसके साथ ही दूसरी मांग थी कि 16 से 17,000 या 20,000 रुपये उन्हें मिलते हैं, इससे उनका जीवन यापन नहीं चलता है। वे वो तमाम काम करते हैं जो सरकारी शिक्षक कर रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें 20,000 या 18,000 रुपये काम करना पड़ रहा है। यह दुखद है। उनके बाल बच्चे हैं, उनकी बीबी है, उनके पिता हैं और सारी जिम्मेवारियां उन पर है। वे झारखंडी हैं, सबसे बड़ी बात आई, वो झारखंडी हैं
और झारखंड के लोग इस तरह सड़क पर हैं, 7 दिन से आमरण अनशन पर हैं। ये अगुआ सरकार से हमारी आशा है, अपेक्षा है। हम लोग ने अगुआ सरकार को लाने के लिए एड़ी चोटी एक किया है, यह प्रतिनिधियों का कहना था। लेकिन सबसे बड़ी खबर फिर से वही है कि इरफान अंसारी ने अपनी संवादशीलता कहिए या अपनी चतुराई कहिए का प्रयोग करते हुए या कन्विंस करने में सफल रहे और आखिरकार जो सहायक आचार्य के प्रतिनिधि हैं उन्होंने उन पर भरोसा किया है और अपने आमरण अनशन को समाप्त कर दिया है, समाप्त करने की घोषणा की है। और इरफान अंसारी अपने हाथों मिठाई खिला करके उन्हें इस बात का आश्वस्त किए हैं कि जल्द ही यानी 10 तारीख के पहले पहले इस मामले का समाधान निकाल लिया जाएगा। हालांकि बैठक जो होगी इस संदर्भ में वह 30 या 1 तारीख को संपन्न हो जाएगी। आज वार्ता यही हुआ कि जो मांग है इनका 2 मांग है। हम लोग तो इनके सारी मांग मान ही रहे हैं, कोई मांग छोड़ेंगे भी नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको। तो 2 जो मांग है, ये एक मांग पर मुझे लग रहा था आकलन जो है इसको हम लोग हाँ टेट के समतुल्य हम लोग इसको मान्यता की बात है, बिहार में दिया गया है, झारखंड में नहीं दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गया है कि अगर आप इसको पास नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे तो इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो इनका ये परिवार है, बाल है, बच्चा है, सेवा देता है, पढ़ाता है, हमारे लोग हैं, ये लोग तो बाहरी लोग तो है नहीं, तो सहायक शिक्षक है हमारे। तो निश्चित तौर पर मैं इनको आश्वस्त किया हूँ कि मंत्री जी आ जाते हैं उस बैठक में, अगर ये लोग चाहेंगे तो मैं भी रहूँगा और इनके तरफ से मैं अपनी बात को रखूँगा। और उसके बाद जब वार्ता में बहुत से रास्ते निकलते हैं और रास्ता हाल में हम निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पुराना मामला है और इनका भविष्य जुड़ा हुआ है। 23 साल से तो अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो ये लोग कहाँ सड़क पर उतर जाएंगे। ये तो हमारी सरकार नहीं चाहती है। तो हम लोग अभी मैं इनको कह रहा हूँ कि 30 से पहले बात हुई है, एक बैठक करेंगे और कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे। 2 पॉइंट है, एक पे हम लोग हम खुद गंभीर हैं उसमें, दूसरा है कि मानदेय पैसा तो बढ़ रहा है। देखिए अभी आपने देखा होगा कि जब मैं 1000 से स्टार्ट हुआ था आपकी सैलरी, आप लोगों से हम बहुत लोगों को हम लोग बहाली किए थे, और आज बताइए कितना है, 21,000 कितना 16, 18, 20 हो गया ना, 20 तक पहुंचा दिए हैं। हमने कहा था एक समय जब सहायक शिक्षक को गोली लगा था, काला कपड़ा जब पहने थे आप लोग धरना पर, तो सीने पे गोली मार दिया। हमारे क्षेत्र का एक आदिवासी को गोली लग गया, वो डेथ कर गया था। तो उसी समय मैंने कहा था कि नहीं, हम आपके साथ पहले से थे, आज भी हैं। तो उसके खिलाफ मैंने कहा था कि मैं ये राशि क्या है, राशि तो मिलना चाहिए। अब इस महंगाई के दौर में अगर हम शिक्षा ये लोग दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा से जोड़ रहे हैं, तो इनकी राशि तो बढ़ना चाहिए। मैं इसके फेवर में। ठीक, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को